नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रदेश भाजपा उत्सव के रूप में मना रही है। इस मौके पर सोमवार से विविध आयोजन शुरू हो गए। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति पर जोर दिया। दिल्ली विधानसभा में आज से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया है। बजट सत्र शुरू होने से पहले हर बार हलवा सेरेमनी मनाई जाती है, लेकिन इस बार सेरेमनी तो मनाई गई, लेकिन हलवा की जगह खीर बनाई गई। दिल्ली बजट पेश करने से पहले सोमवार को खीर सेरेमनी मनाई गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भगवान राम को खीर का भोग लगाया। इस तरह की सेरेमनी पहली बार मनाई गई है, जिसमें हलवा की जगह खीर तैयार की गई। आज एनएसयूआई के विरोध प्रदर्शन में लोकसभा नेता राहुल गांधी ने कहा, एक संगठन भारत के भविष्य, भारत की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। उस संस्था, उस संगठन का नाम आरएसएस है। सच्चाई ये है कि अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था उनके हाथों में चली गई, जो धीरे धीरे हो रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को नौकरी नहीं मिलेगी और ये देश खत्म हो जाएगा। मुझे खुशी है कि सभी छात्र संगठन यहाँ है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप छात्रों को बताएं कि आज भारत के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति आरएसएस के प्रभुत्व में हैं। आने वाले समय में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति आरएसएस के मनोनयन से नियुक्त किए जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जो इंडिया गठबंधन के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, आपका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। नमस्कार। मूड कैसा है आपका? अच्छा है। देखिए, एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम आरएसएस है। भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। राज्यसभा में सोमवार को कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण देने के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। सदन में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर एक के बाद एक आरोप लगाए, जिनका कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया। खड़गे के जवाब के बाद भी हंगामा जारी रहा। इसके बाद कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सार्वजनिक ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण और हनी ट्रैप को लेकर कर्नाटक में विवाद जारी है। इस बीच राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में मुस्लिम आरक्षण के सवाल पर कुछ ऐसा कह दिया कि कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। शिवसेना यूबी की विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा, कल मैंने कुणाल कामरा का क्लिप देखा। विरोध प्रदर्शन के बाद, तोड़फोड़ के बाद सवाल उठता है कि एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने कब तय कर लिया कि वो देशद्रोही और चोर हैं, क्योंकि उसने किसी का नाम नहीं लिया है। वो किसी के बारे में बात कर रहा होगा, उसे चोट क्यों लगी? क्या मुख्यमंत्री अपनी गुंडागर्दी बंद करेंगे? पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है कि कौन देशद्रोही और चोर है। कई बार कुणाल कामरा ने हमारे बारे में, इतने लोगों के बारे में, मोदी साहब के बारे में भी बात की, लेकिन किसी ने इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागपुर में तोड़फोड़ करने वालों से नुकसान की भरपाई की जाएगी। क्या कल तोड़फोड़ करने वालों से नुकसान की भरपाई की जाएगी? सीएम को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और देखना चाहिए कि उन्हें कौन कम आंक रहा है। क्या ये विपक्ष है या उनके दोस्त? सवाल यही है कि कल जो कुणाल कामरा की क्लिप मैंने देखी, ये सब आंदोलन के बाद देखी है, तोड़फोड़ के बाद देखी। सवाल यही मन में उठता है कि कब
एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे। मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि नाम तो किसी का लिया नहीं है, वो किसी के बारे में बोलता होगा। मिर्ची क्यों लगी? दाढ़ी चश्मा वो सब जो बोला है वो एकनाथ शिंदे पे ही क्यों बोला है? एकनाथ शिंदे का ही नाम लिया है कि उसमें यही सवाल आता है मन में, मिर्ची क्यों लगनी जरूरी थी? देखिए, एकनाथ शिंदे ने कोई एक दो फिल्म बनाई, उसमें बहुत सारी झूठी बातें दिखाई, आलतू फालतू बातें दिखाई, वो चल जाता है। और उनके खिलाफ कोई बोले तो क्या वो जमीन पे आसमान से टपके? यही बात है ना कि ये मवालीपना जो है, ये टपोरीगिरी जो है महाराष्ट्र में उनके हाथों से जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रोक लगाएंगे कि नहीं? स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ एक शो के दौरान अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने मुंबई के खार थाने में हैबिटेट स्टूडियो में कथित रूप से तोड़फोड़ करने के आरोप में करीब 40 शिवसेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। यहां शो के दौरान कामरा ने बिना नाम लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गद्दार बताया था। बता दें कि हैबिटेट स्टूडियो में ही विवादास्पद इंडियाज गॉट लेटेंट शो फिल्माया गया था। रैना और रणबीर अलाहाबादिया के बाद अब कॉमेडियन कुणाल कामरा विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने बिना नाम लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कुछ ऐसा कह दिया कि शिव सैनिकों के उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कुणाल कामरा को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने सोमवार को प्रेस वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने सरकार के 8 सालों की उपलब्धियों पर जारी एक पुस्तिका का विमोचन किया। इसके बाद सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की। इमरान हाशमी आज अपना 46वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस खास दिन पर उन्होंने अपने फैंस को सरप्राइज भी दिया है। अभिनेता ने 2007 में रिलीज हुई अपनी फिल्म आवारापन का सीक्वल आवारापन 2 की घोषणा की है। फिल्म में श्रेया सरन और मृणालिनी शर्मा भी थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसे एक कल्ट का दर्जा मिला है और आवारापन के गाने आज भी दर्शकों को पसंद आते हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।